नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। अब जो सवाल सबके दिमाग में है वो ये है कि क्या फिर से कोविड महामारी की वापसी होने वाली है। क्रिसमस जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पश्चिमी देशों में के लोगों में जो कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। कहा यह जा रहा है कि कोरोना का ये वाला जो नया वेरिएंट है वो काफी संक्रामक है, जो चीन से लेकर अमेरिका होते हुए अब भारत भी पहुंच चुका है। इन सब को लेके लोग एक बार फिर से सहम गए कि कहीं फिर से वो पुराने जो कोरोना वाले दिन थे वो ना वापस आ जाएं। केरल में कोरोना वायरस का नया सब वेरिएंट जो JN.1 है, उसका पहला मामला आने के बाद कोरोना केस में जो बढ़ोतरी होगी, उसके बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की जिसमें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा है। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक भी किया है जिसमें राज्यों को अलर्ट रहने को मतलब कहा गया है। जो ये तो भारत में इस ये जो नया वेरिएंट है JN.1 का पहला मरीज केरल में मिला था। हालांकि अब वो ठीक है। हालांकि अब वो ठीक है। तो अब जो भारत में शुक्रवार को जो जो मतलब लेटेस्ट आंकड़े हैं कोरोना के 640 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही देश में जो इन नए 640 मामले के साथ एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,997 पहुंच गई, जबकि ठीक एक दिन पहले ये संख्या 2,669 थी। और यही चिंता का विषय बना हुआ है जो लोगों में डर और आशंका फैला रहा है। केरल में एक और मरीज की संक्रमण से मौत होने के कारण मृतकों की संख्या पूरे देश में जो 5,33,328 हो गई है। कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से केंद्र से लेकर राज्य सरकारें भी अलर्ट हैं। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अधिकारी जो है वो लगातार बैठक कर रहे हैं। कई राज्यों से आपने सुना होगा कि गाइडलाइंस जारी कर गए मास्क लगाने को, और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि पैनिक ना हो। अब जो खबर है, जो समाचार माध्यमों में खबर है, उसके मुताबिक नए वेरिएंट की वजह से 4 राज्यों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। जहां इस सप्ताह की शुरुआत में महाराष्ट्र में एक भी एक्टिव केस नहीं था, अब वहां पर 45 एक्टिव केस हैं। वहीं केरल में 2,341, तो कर्नाटक में 92 और तमिलनाडु में 89 केस हैं। और एक दिन में औसतन जो 150 से ज्यादा केस आ रहे हैं, जबकि इन दोनों राज्यों में 8-9 नए मामले दर्ज हो रहे हैं। तो वहीं मरने वालों मरीजों की संख्या में भी 3 मरीज केरल से और 2 कर्नाटक से और 1 पंजाब से। तो इस तरह से ये जो आंकड़े ये डरा रहे हैं। तो बात सिंगापुर की करें तो वहां तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया कि दिसंबर के जो 3 से 9 वाले हफ्ते में ना कोविड-19 का केस बढ़कर 56,000 हो गया। अस्पतालों में भी वहां रोजाना नए केस बढ़े और यही ट्रेंड आईसीयू में वहां देखा जा रहा है। तो सिंगापुर की सरकार ने, जिसने कि पहले मास्क को हटा दिया था, अब फिर से बिना देरी किए मास्क लगाना जरूरी कर दिया है। तो बस आप भी सतर्क और सचेत रहिए, हम भी यही चाहते हैं। और जैसे कि हर वीडियो पर आप भर भर के लाइक्स और शेयर सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसी तरह अपना सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जारी रखिए। धन्यवाद।